गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन लेकर देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में अपन ने दो टॉपिक देखे थे, एक देखे थे कि रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, दूसरे देखे थे अपन ने कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कर रहा था, सेकंड में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन में क्या होता है? एटमाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन जो एटम है उससे क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो क्लोरीन जो है उससे Cl2 गैस क्या करने, Cl गैस Cl गैस क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएट हो रहा है, इसका क्लोरीन गैस का। सेकंड एग्जांपल ये मीथेन। मीथेन जो है उसमें नंबर ऑफ स्टेप रहेगी। पहली स्टेप नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 4 बॉन्ड रहेंगे। किसको, मीथेन को, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 है, इसकी नंबर ऑफ स्टेप कितनी होगी, 4 होगी। तो ये 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, बाद में कहते हैं टोटल जो बॉन्ड रहेंगे उसको डिवाइड करेंगे, सभी को ऐड करने के बाद में। तो 1 बॉन्ड को ब्रेक करने की कितनी एनर्जी लगती है वो अपने को पता होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसे बोलेंगे पर सिंपल। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंज डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। जो भी गैसियस सब्सटेंस है उसको अपन डिसोसिएट कर रहे हैं। इन ये टर्म एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दूसरा कन्वर्जन क्या हो रहा है उसमें, एटमाइजेशन हो रहा है। अपन बोल रहे हैं क्या, क्लोरीन गैस इसका डिसोसिएशन कर रहे हैं, क्लोरीन जो अपने को गैस मिलते होता है। मीथेन गैस है, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो 4 है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो भी एंथैल्पी लगेगी, इसमें एंथैल्पी जो है इसमें कम लगेगी क्योंकि इसमें दो ही बॉन्ड रहेंगे क्लोरीन के, इसमें की बॉन्ड है ना Cl और Cl, ठीक है, 1 बॉन्ड है। बट मीथेन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने 4 है, 4 बॉन्ड रहेंगे। 4 बॉन्ड में इसमें एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, जैसे पहले में होता है उसमें कि 242 किलो जूल रहेगी, और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने 4 है, 4 बॉन्ड की उसकी एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, यहाँ क्या है 66 किलो जूल, इतनी इसको क्या लगेगी, हीट लगेगी बोलता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या हो रहा है, सिंपल अपन क्या कर रहे हैं, उसको डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी गैसियस एटम है उसको अपन डिसोसिएट कर रहे हैं, और डिसोसिएट जब करेंगे तो बॉन्ड क्या होंगे, वो अलग होंगे, यानी ब्रेक करेंगे। इसमें क्लोरीन क्लोरीन एक ही बॉन्ड है, तो इसलिए एंथैल्पी कितनी लग रही है एटम, जिससे एंथैल्पी 242 किलो जूल, और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने 4 है, इसके लिए जो एंथैल्पी लगेगी कितनी है, 1660 किलो जूल। सिंपल अपन क्या बोल रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या बोल रहे हैं कि एंथैल्पी बाय चेंज डिसोसिएट ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। जो भी गैसियस सब्सटेंस है उसको अपन क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू एटम, एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद दिया व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये नीचे मैंने मारा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी मीनिंग क्या है इसका कि सॉल्यूशन यानी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉलिड को और सॉल्वेंट को अपन ऐड कर रहे हैं, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं अपन, जो लार्जर अमाउंट में और स्मॉलर अमाउंट में उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूट बोल रहे हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज इन ए प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं अपन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा उसको स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अपन ऐड करेंगे। सिंपल यहाँ जैसे दिया एग्जांपल की NaCl है, ठीक है, NaCl सॉलिड है, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एक्वस हम दिया हुआ नहीं है, कितने भी अमाउंट में उसको इनफाइनाइट अमाउंट में हो सकता है। Na जो सॉलिड है उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्वस फॉर्म में, यानी जो भी एक्वस है इनफाइनाइट अमाउंट में उसको अपन ऐड कर रहे हैं, तो अपने को सॉलिड से क्या मिलेगा, एक्वस फॉर्म में क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सिंपल क्या बता रहे हैं अपन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जो भी 1 मोल सब्सटेंस रहेगा वो डिसॉल्व होगा क्या में, स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, इसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पर पहले भी था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इनफाइनाइट, इसमें मालूम नहीं है एक्वस फॉर्म एक ही कितने भी हो सकते हैं उसमें इनफाइनाइट फॉर्म में। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको इनफाइनाइट फॉर्म में जो सॉल्वेंट मिलेगा अपने को सॉल्यूशन वो भी इनफाइनाइट अमाउंट में ही रहेगा, तो NaCl हो रहा है, ठीक है। फिर एन आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड है इसको डिसॉल्व कर रहे हैं अपन, जैसे लिखे अपन ने आयोनिक कंपाउंड से लिखे MS जनरल रिएक्शन लिखे प्राइमरी सॉलिड फॉर्म में, इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिसोसिएट करेंगे, क्या बनेगा बोलते हैं AMX पॉजिटिव और दूसरा बनेगा नेगेटिव। MX एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, MX इज सॉलिड एंड सेकंड जो बना है वो X जो भी है क्या में है, नेगेटिव फॉर्म में।
तो आयन्स आर सेपरेट एंड अपन क्या कर रहे हैं इसमें जो एमएक्स सॉलिड है इसमें दो आयन है, केटायन है दूसरा एनायन है, दोनों को अपन सेपरेट कर रहे हैं। ओके, तो एंथैल्पी चेंज होगी बोलता है इन क्रिस्टल्स लेटिस में, जो भी सॉलिड है उसकी एंथैल्पी चेंज होगी जब वो केमिकल होंगे उसके आयन में, एक केटायन मिल रहा है दूसरा एनायन मिल रहा है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मिल रहा है। एंथैल्पी चेंज बाय दिस स्टेप क्रिस्टल लेटिस एंथैल्पी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें जो एंथैल्पी रहेगी मतलब क्रिस्टल लेटिस की वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सेकंड देखते हैं अपन, द आयन आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग विद देम। दूसरा एक बोल रहा है कि आयन्स आर हाइड्रेटेड, हाइड्रेट जो वाटर के आयन रहेंगे उसके सराउंडिंग में रहेंगे। यहाँ लिखिए अपन ने यम प्लस और H2, यम के सराउंडिंग में कौन रहेगा हाइड्रेटेड में वाटर है, ये लिखिए अपना पहला पॉजिटिव केटायन वाला। दूसरा एनएन के लिए X नेगेटिव H2, X लिखिए H2 Y, यानी हाइड्रेटेड आयन जो रहेंगे उसके सराउंडिंग में रहेंगे इसके केटायन और एनायन के। तो एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप ऑलवेज नेगेटिव, इसमें जो एंथैल्पी चेंज जो रहेगी वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, इस काल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसको निकालना है अपने को एंथैल्पी, क्या करेंगे अपन, सम ऑफ क्रिस्टल लेटिस, यानी जो लेटिस पहली एंथैल्पी कितनी लगी और सेकंड एंथैल्पी कितनी लगी दोनों को अपन ऐड करेंगे और उसकी फिर टोटल एंथैल्पी रहेगी, इसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, क्या बताया अपन ने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या बताया अपन ने, सॉलिड जो भी है उसमें एक्वस फॉर्म में अपन इसको क्या कर रहे हैं, उसको इनफाइनाइट अमाउंट में अपन ने क्या किया उसको ऐड किए, तो अपने को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी इनफाइनाइट अमाउंट में मिलेगा। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं अपन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज by process when 1 mole of substance is dissolved in specified amount of the solvent। ओके, इसमें अपन ये करते हैं पहला एग्जांपल कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इसमें क्या हो रहा है, इसका कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का आयन में, केटायन और दूसरा एनायन में। बाद में बताया कि जो हाइड्रेटेड आयन जो रहेंगे, हाइड्रेटेड को वाटर के आयन उसके सराउंडिंग में रहेंगे, इसके आयन की एंथैल्पी रहेगी पॉजिटिव होता है और इसकी जो एंथैल्पी रहेगी वो लेटिस में हो रहा है ये, और इसकी एंथैल्पी जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ओके, और जो टोटल एंथैल्पी निकालना है सॉल्यूशन की सम ऑफ द क्रिस्टल लेटिस, उसकी एंथैल्पी को अपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया अपना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक दिया इसमें, व्हाट इज द थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री है हीट, सिंपल बोलते हैं व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस हीट चेंजेस, हीट का चेंजेस होगा विद केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है, थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी वेरियस हीट चेंजेस एसोसिएट विद द केमिकल रिएक्शन, हीट चेंजेस होगी बोलता है। इसमें दो टाइप्स है, एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी क्या होगा, इसमें हीट जो रहेगी वो इवॉल्व होगी एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक के में क्या होगी, हीट को क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा, और डेल्टा एच की वैल्यू जो रहेगी एक्सोथर्मिक की वो हमेशा नेगेटिव रहेगी और उसमें पॉजिटिव रहेगी क्या में, एंडोथर्मिक में। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस दैन ऑफ रिएक्टेंट क्या में, एक्सोथर्मिक में। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में होगा कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा वो मोर स्टेबल रहेगा, किससे, रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल दैन रिएक्टेंट। तो व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या बोल रहे हैं अपन, रिएक्शन ड्यूरिंग विच द हीट इज इवॉल्व, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगी उसको बोलेंगे अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। क्या बोल रहे हैं अपन, व्हेन द रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल अपन अगर देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी इसमें, तो इसमें क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। दूसरा बता रहे अपन एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक यानी क्या होगा, व्हेन हीट इज रिलीज, है ना। क्या बोल रहे हैं अपन, द रिएक्शन, पहला बताया अपन एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक क्या हो रहा है, मतलब हीट को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और दूसरा बोल रहे हैं अपन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रहेगी एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन किया क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब क्या है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब इसमें सिंबल देखते हैं अपन, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, तो बता दिया अपन थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डीलिंग द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस हीट चेंजेस, है ना, हीट का चेंजेस होना बोलना है केमिकल रिएक्शन में।
सिंपल पता है अपन एक्सोथर्मिक यानी हीट इवॉल्व हो रही है और एंडोथर्मिक यानी क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपल पता है कि एक्सो यानी क्या हो रहा है, रिलीज होना, और एंडो यानी क्या हो रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, इसमें क्या करें कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू रहेगी निगेटिव, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट काय में, एक्सोथर्मिक में। इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट आर जो है वो लेस स्टेबल रहेगा कैसे, रिएक्टेंट से। एंथैल्पी प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट और एंथैल्पी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। अब आपको निकालना कैसे है, यहाँ लिखिए अपन a प्लस बी सी प्लस डी, ये कोफिशिएंट हो गए a b c d। ओके, तो आपको निकालना है, इसमें वैल्यू निकालना है आपको एंथैल्पी, है ना, सबसे में एंथैल्पी फ्यूजन से लिखिए H यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट, तो आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करना है। तो ये लिखिए अपन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये निकालना है फार्मूले से। क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। उसके बाद में ए बी सी डी जो है उससे क्या होगा, ये कोफिशिएंट हो गए, है ना, ए बी सी डी से क्या होगा, इसके कोफिशिएंट हो गए, किसके, एच ए के लिए, एच बी के लिए बी, सी के लिए सी और डी के लिए ए बी सी डी आज क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे उसको, एच ए एच बी एंड एच सी आर द मूलर एंथैल्पी, है ना, एच ए एच बी एच ए एच बी एच सी एंड एच डी आर द मूलर एंथैल्पी ऑफ ए बी सी डी। फिर निकालने क्या है, इसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करना है। सपोज अगर जो समेशन अगर प्रोडक्ट अगर ज्यादा है एंथैल्पी प्रोडक्ट इससे रिएक्टेंट से, उस समय में इसकी वैल्यू जो रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सपोज अगर एंथैल्पी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर लेस है इससे रिएक्टेंट से, उस समय में क्या होगा, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। ये बता रहे हैं क्या करना है अपने को, इसमें केवल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करना है और ये देखना है कि जो एंथैल्पी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है इससे अगर रिएक्टेंट से, उस समय में डेल्टा एच की वैल्यू जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी और एंथैल्पी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कम है इससे रिएक्टेंट से, उस समय में उसकी वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये अपन देखिए व्हाट इज द एक्सोथर्मिक और एंडो। सिंपल एक्सो यानी आउट और एंडो यानी इन, यही बोल सकते हैं अपन। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है, एक्सो में हीट रिलीज हो रही है यानी इवॉल्व हो रही है। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, प्रोडक्ट जो रहेगा वो मोर स्टेबल रहेगा किससे, रिएक्टेंट से, और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। और एंडो में क्या रहेगा, वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। डेल्टा एच की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, प्रोडक्ट जो रहेगा वो लेस स्टेबल रहेगा, लेस देन रिएक्टेंट से, और डेल्टा एच की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी। इस तरह से अपना हो गया वो व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।